नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बर्बरता और संस्कृति, गांधी के विचार, इस निबंध का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखित गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्या नामक पुस्तक से लिया गया है। गांधी के विचार गांधी वाङ्मय के लिए लिए गए हैं। इस निबंध में गांधी के विचारों के माध्यम से लेखक ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि भारतीय असभ्य एवं बर्बर जंगली नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल के गोरे जमींदार अंग्रेज शासक ही बर्बर थे। अंग्रेज शासकों की रंग भेद की नीति बर्बरता की सूचक थी। लेखक ने गांधी वाङ्मय से उनके विचारों के उद्धृत करते हुए यह दिखाया है कि अनेक अंग्रेज चिंतक, विश्लेषक, विद्वान एवं दार्शनिक भारतीय संस्कृति के प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में भारत को ही अग्रणी कहा है। मैक्स मुलर, शोपेनहावर, एंड्रू कार्नेगी, एच.एस. मेन आदि पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में भारत का योगदान भाषा विज्ञान एवं व्याकरण, तुलनात्मक अध्ययन, खगोल शास्त्र, बीजगणित एवं अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, युद्ध शास्त्र, विधि व्यवस्था का विकास, स्थापत्य कला, नाट्य एवं संगीत आदि में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है। इन विद्वानों के अनुसार भारत का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है इन सभी विधाओं में। गांधी द्वारा दिए गए विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन एम्पायर के उदाहरण से यह पता चलता है कि अंग्रेज और भारतीय एक ही इंडो आयन मूल वंश की संतान है। यूनानियों और रोमनों, अंग्रेजों और हिंदुओं के पूर्वज एक साथ एशिया में रहते थे। वे एक ही भाषा बोलते थे और एक से देवताओं की पूजा करते थे। यूरोप और भारत के प्राचीन धर्मों का मूल एक जैसा ही था। प्रस्तुत लेख इस बात को भी रेखांकित करता है कि भारतीय संस्कृति में उत्पन्न धर्म और दर्शन उत्कृष्ट है और उनमें तप, त्याग, ध्यान, दान आदि मानवीय चारित्रिक गुणों के विकास का संदेश विद्यमान रहा है। भारतीय संस्कृति ने भारतीयों को शिष्ट, बुद्धिमान, संयमी, माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और बच्चों के प्रति स्नेही बनाया है। ऐसे भारतीयों पर अंग्रेजों ने शासन किया, उन्हें बर्बर, असभ्य और जंगली कहा, उन्हें दास बनाकर उनका शोषण किया। यह उनकी ज्यादतरी और बर्बरता थी। अब हम इस निबंध के मुख्य विचार बिंदु को देखते हैं। संसार के अनेक देशों में व्यापार के लिए गए हुए यूरोपीय अंग्रेज व्यापारी भारत भी आए। उन्हें यह भ्रम हुआ कि भारत के लोग असभ्य एवं बर्बर है। उन्हें लगा सभ्यता का प्रकाश फैलाने का अधिकार उनका है, क्योंकि वे ही सभ्य है। यूरोपीय व्यापारियों के सहयोग से अनेक देशों में ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया। कई देशों को प्रजातंत्र बना दिया गया। सत्ता अधिकृत कर लेने पर अंग्रेज शासकों ने ऐसे कानून बनाए जिनमें भेद नीति थी। वे अपने को श्रेष्ठ एवं शासित ही हीन समझने लगे। जब अफ्रीका में बसे भारतीयों को रंग भेद के आधार पर अंग्रेजों ने अपमानित एवं प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब गांधी ने 1906 ईस्वी में लंदन के टाइम्स अखबार को लिखकर अंग्रेज शासकों को सावधान करने की चेष्टा की। गांधी की मान्यता थी कि यदि भारतीयों को बर्बर एवं जंगली माना जाता रहेगा तो उनका अपमान किया जाएगा, तो भारत का ब्रिटिश एम्पायर में बने रहना संभव नहीं रहेगा। रंगभेद की नीति का जन्म गुलामी की प्रथा के साथ हुआ। इनको लागू करने वालों में अंग्रेजों के साथ उनके वंशज अमेरिकी भी शामिल है। अफ्रीका में रंग भेद के कारण अंग्रेजों ने अनेक अत्याचार किए। वहाँ एशियाई मजदूरों का तरह तरह से अपमान होने लगा। सामान्य मजदूरों के साथ तो बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। एक उदाहरण 1894 में बाल सुंदरम नामक एक भारतीय का है। किसी छोटी सी बात पर अंग्रेज बालिक ने उसे बुरी तरह से पीट दिया।
पिटाई में बाल सुंदरम के दांत टूट गए, ऊपरी होठ फट गए, बहुत खून बहा, किंतु पीटने वाले मालिक को कसूरवार नहीं माना गया। अंग्रेज मालिक की दलील थी कि बाल सुंदरम ने उसे उत्तेजित कर दिया था, इसीलिए उसे पीटा। अंग्रेजी कानून ने उस दलील को स्वीकार कर लिया। गांधी ने तरह तरह से अंग्रेजों पर बताया कि रंगभेद की नीति अनुचित है। उनके मुख्य तर्क निम्नलिखित थे। अंग्रेज और भारतीय एक ही इंडो आयन मूल वंश की संतान है। सर विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन एम्पायर में यह कहा गया है कि यूनानियों और रोमनों, अंग्रेजों और हिंदुओं के पूर्वज एक साथ एशिया में रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे और एक से देवताओं की पूजा करते थे। वास्तव में जो लोग जंगल में रहते हैं उनमें भेद नीति नहीं होती। भेद नीति बरतने वालों से उन्हें अधिक सभ्य जाना चाहिए। रंग भेद की नीति पर चलने वाले ही वास्तव में जंगली, बर्बर एवं असभ्य है। अंग्रेज सभ्यता एवं सुसंस्कृत होते हैं। सभ्यता का प्रकाश वे ही फैला सकते हैं। इस सभ्यता के खंडन में गांधी ने भारतीय संस्कृति की अनेक उपलब्धियों को सामने रखा। इसे अंग्रेज गांधी का निजी मत न समझे, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक उपलब्धि की पुष्टि के लिए पश्चात चिंतकों एवं विद्वानों का हवाला दिया। पश्चात चिंतकों, विद्वानों एवं दार्शनिकों के लेखन से यह पता चलता है कि भारत धर्म, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों एवं कलाओं में न केवल अग्रणी रहा बल्कि बहुत ही उन्नत है। भारत की उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए जिन पश्चात विद्वानों का हवाला दिया गया वे हैं सर विलियम विल्सन हंटर, शोपेनहावर, मैक्स मूलर, एच.एस. मैन, एंड्रू कार्नेगी, गेटे, बिशप हेवर, थॉमस मनरो एवं पिनकोट। सर विलियम विल्सन हंटर ने इंडियन एम्पायर नामक अपनी पुस्तक में यह विचार रखा कि भारतीय धर्म में तप, दान, यज्ञ और ईश्वर ध्यान व्यवहारिक धर्म के अंग है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक प्रश्नों के अलावा धर्म की बौद्धिक समस्याएं हैं एवं उनका समाधान है। विलियम हंटर ने यह भी बताया है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का आरंभ तब हुआ जब यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत पढ़ा। पाणिनि का व्याकरण संसार के सभी व्याकरणों में सर्वोच्च है। मैक्स मूलर की मान्यता थी कि भारत के मनुष्यों ने चरित्र के सर्वोत्तम गुणों का विकास किया, बड़ी से बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार किया और उसके हल प्राप्त की। भारतीय साहित्य इतना श्रेष्ठ है कि वहाँ से ऐसे दिशा निर्देश मिल सकते हैं जिससे जीवन को अधिक परिपक्व, अधिक व्यापक और सच्चे रूप में मानवीय बनाया जा सकता है। मैक्स मूलर यह भी मानते थे कि यूरोप की संस्कृति में संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन की नई सामग्री भारत से ही मिल सकती है। जर्मन विद्वान शोपेनहावर भारतीय उपनिषदों की परम प्रशंसक थे। उनकी दृष्टि में उपनिषद के एक एक वाक्य से मौलिक और उदात्त विचार प्रकट होते हैं। एच.एस. मैन की दृष्टि में भारत ज्ञान विज्ञान एवं कला के अनेक क्षेत्रों में अग्रणी रहा एवं अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जिन क्षेत्रों एवं विषयों का नाम दिया वे है तुलनात्मक भाषा शास्त्र, पौराणिक कथा सामग्री, खगोल शास्त्र, विधि व्यवस्था, बीजगणित और अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, स्थापत्य कला एवं संगीत कला। उपयुक्त चिंतकों एवं विद्वानों के अतिरिक्त एंड कार्नेगी भारतीय स्थापत्य कला, ताजमहल के, गेटी शकुंतला नाटक के बिशप हेवर, थॉमस मनरो एवं पिनकोट भारतीय चरित्र के प्रशंसक रहे हैं। भारत जिसकी इतनी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है, अंग्रेजों ने उस पर अधिकार किया, उनके उद्योग और व्यापार को नष्ट किया, वहाँ के निवासियों को गुलाम बनाकर तरह तरह से अन्याय किए। यह सब बुरा हुआ। इससे भी बुरी बात यह हुई कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बर्बर कहा। वस्तुतः बर्बर वे थे, भारतीय नहीं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।